कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि EMRS TGT का जो नोटिफिकेशन है उसमें कितनी सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे। ये जो 5,660 सीट्स हैं TGT को लेकर के, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें PGT, JSA, लैब अटेंडेंट जैसी अन्य पोस्ट्स की सैलरी, अलाउंसेस और डिडक्शंस मैंने शेयर किए थे। आज की इस क्लास में भी मैं और ज़्यादा मोटिवेटिंग आप लोगों के लिए रखते हुए आप लोगों को सारी ही चीज़ें बताऊंगी कि इस सैलरी पर जॉब प्रोफाइल में क्या आपकी जो है पर्क्स रहेंगे, क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो देखिए, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है पोस्ट डिटेल्स के साथ TGT जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज या लाइब्रेरियन, इन सब के लिए जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो लेवल 7 का रहेगा। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो शुरू होगी 44,900 से लेकर के और लास्ट जाएगी आपकी ये 1,42,400 तक। इसके अलावा हमारे जो दूसरे TGT's पोस्ट्स हैं, मिसलेनियस जो पोस्ट हैं, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, PET, फिजिकल एजुकेशन टीचर के या PET मेल फीमेल दोनों, उनके लिए लेवल 6 का पे मैट्रिक्स रहेगा जिसका पे शुरू होगा 35,400 से और लास्ट आपका जाएगा 1,12,400। यानी कि ये एक काफ़ी हैंडसम सैलरी के लिए अच्छी पोस्ट है एंड आपको श्योरली इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। हॉस्टल वार्डन की अगर मैं बात करूँ, ये एक नॉन टीचिंग पोस्ट आई है जिसकी सीट्स है 669 रिमेनिंग। तो इसमें जो भी आपका मेल फीमेल बनता है तो लेवल 5 की पे मैट्रिक्स है इसका, तो 29,200 से लेकर के 92,300 आपका पे मैट्रिक्स बनता है। हाउएवर आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है TGT को लेकर के वो 1,500 है। इसके अलावा मैं अगर आप लोगों से डिस्कस करूं, आपका जो सब्जेक्ट वाइज इसमें जितने भी आपकी डिडक्शन है, इंसेंटिव्स है, पर्क्स हैं, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा पे लेवल 7 है और जो आपका पे बैंड होगा ना PB वो 2 है, यानी कि 9,300 से लेकर के 34,800 तक आपकी पे स्केल जाएगी, पे बैंड जाएगी। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो हमने डिस्कस कर लिया 1,42,400। ये काफ़ी अच्छी सैलरी है एक TGT टीचर के लिए। अच्छा रिटायरमेंट प्लान है, आई वुड से अच्छी स्टेबल सिक्योर्ड नौकरी है, क्योंकि पहली बार परमानेंट रिक्रूटमेंट हो रहा है EMRS का। इससे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थी। अब ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो ये है 4,600 ग्रेड पे का। बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो ₹44,900 और मैक्सिमम सैलरी आपकी डिस्कस कर ली, रेंज हमने बता दिया है। डियरनेस अलाउंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग है और हाउस रेंट अलाउंस जो HR है वो भी आपका रूल के अकॉर्डिंगली जो है मैनेज करेगा, रन करेगा। अगर हम बात करें आपके डिडक्शन की, ठीक है, जो अपनी न्यू पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली क्या डिडक्शन होती है, तो एक तो आपका 10% कटता है बेसिक का PF, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में, वो कटता है 4,490 रुपीज़, यानी कि 4,490 रुपीज़। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आपका 10% बेसिक का कटता है, साथ में डियरनेस अलाउंस भी कटता है आपका। तो ये आप उस हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपका पे मैट्रिक्स होगा उसके अकॉर्डिंगली। और इनकम टैक्स जो आपको देना है वो है गवर्नमेंट रूल के अंडर, ये भी आपका वेरी करेगा। तो आई होप ये जो पोस्ट है आपको काफ़ी मोटिवेटिंग लगी हो, जिसके लिए आप प्रिपरेशन करें, और करें भी क्यों ना। हमें पता है कि इतना टफ कंपटीशन है, हर एक पोस्ट पे जो है 3 से 4 बच्चे मिनिमम बैठे हुए हैं और उस पर धावा बोलने वाले, उसको क्वालिफाई करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी मोटिवेटिंग एग्जाम की तैयारी भी मोटिवेशन के साथ होनी चाहिए, और मोटिवेशन जहां एक्सट्रिंसिकली फेल हो जाता है वहां पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन काम आता है। अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने समाज को देखकर और अपने हालातों के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली बरकरार रखकर। तो मैं चाहूँगी कि आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस, क्राइटेरिया, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझे यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल ईमेल ID है nidhi.arora@adda247.com। और साथ ही में हमारे बैचेस जो है अनाउंस हो गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक कि स्टूडेंट जो है टीचिंग महापैक में फटाफट से इनरोल कर ले और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि ये जो तैयारी है ना ये आपके लिए DSSB में भी काम आएगी। ये आपका जो पैटर्न है NVS से मेजरली लिया गया है, तो आप इसी हिसाब से जो अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, कोड आपको पता ही आपका Y449 है। थैंक यू।